इमोशंस के ऊपर आज तक बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन थिबो म्यूरेस की यह किताब मास्टर योर इमोशंस में आपको ऐसी मैजिकल बातें मिलेंगे जो आपको बाकी किताबों से नहीं मिल सकते। मिस्टर थिबो ने बहुत ही सरल तरीके से यह किताब को लिखा है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उससे हम दुखी या सुखी होते हैं, यह सब हमारी इमोशंस के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम अपने इमोशंस को समझकर उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो हमारी लाइफ में बहुत सारी अनावश्यक दुख से हम बच जाएंगे। अगर आप अपने इमोशंस के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए है। हमारे ब्रेन उसी तरह डिजाइन किया गया है कि हम सिर्फ जीवित रह सके। ब्रेन के पहले जिम्मेदारी आपको खुश रखना नहीं बल्कि आपको जीवित रखना है और आपके अस्तित्व को सुनिश्चित करना है। अगर आप खुश होना चाहते हैं तो आपको आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल लाना होगा, ना कि यह सोचना होगा कि मुझे खुशी अपने आप मिलेगी। हम क्या और किस तरीके से महसूस करते हैं वह हमारी ईगो पर निर्भर करता है। ईगो हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है, इसीलिए हमें अपने अंदर के ईगो को समझना है कि यह कैसे काम करता है। ईगो उस आत्म पहचान को रेफर करता है जिसे हम अपने पूरे जीवन में बनाया है और यह हमारे विचारों के माध्यम से हमारे अंदर बनता जाता है। ऐसे में हम उसे अपने विचारों से अपने कंट्रोल में रख पाएंगे। भावनाएं बहुत ही पेचीदा होती हैं। ऑथर ने इस चैप्टर में बहुत ही गहराई से इसके बारे में डिस्कस किया है कि हमारी भावनाएं कैसे काम करती हैं और उन्हें कैसे समझें। अगर हम अपने इमोशंस को समझ पाएंगे तब जाकर हम उन्हें और बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाएंगे। पहली बात तो हमें यह समझना है कि इमोशन आते जाते रहते हैं। किसी पल आप खुश होते हैं तो किसी पल आप दुखी होते हैं। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल लाने के लिए आपको यह एक्सेप्ट करना होगा कि यह भावनाएं ऐसा ही हैं, अस्थायी। हम सबकी मन में एक गलत फहमी बैठ गई है कि हमें दुखी नहीं होना चाहिए। इस तरीके की बातें हमें फेलियर होने का एहसास दिलाते हैं, क्योंकि हम किसी भी वक्त दुखी हो सकते हैं। यह प्राकृतिक है। इस तरह की टिप्पणियां को जुड़े बिना आपको खुद को दुखी महसूस करने देना है। याद रखें कि जिस तरह से आप टिप्पणी करते हैं, साथ ही साथ आप जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप के खेल में शामिल होते हैं, वही दुख पैदा करता है। जिन्हें हम नेगेटिव इमोशंस कहते हैं, वह असल में हमारे लाइफ में पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। जिस तरह फिजिकल पेन हमें सिग्नल देते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, हमें उसे ठीक करना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही हमारे इमोशंस काम करते हैं। वह हमें सिग्नल देते हैं कि अपनी सिचुएशंस ठीक करो। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो हमारी भावनाओं पर उनका प्रभाव रहता है। इस बुक समरी में हम उनमें से कुछ एलिमेंट्स शामिल किया है। उम्मीद है कि इसे आपको एक बेहतर समझ मिलेगी तथा उन सारे एलिमेंट्स पर आप कंट्रोल पा सकेंगे। दोस्तों, नींद एक ऐसी एलिमेंट है जो हमारे इमोशंस पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। नींद की कमी कई अलग अलग तरीकों से हमें प्रभावित कर सकते हैं, इसीलिए कोशिश कीजिए नींद पूरी करने की। मिनिमम 6 घंटे का नींद आपको लेनी चाहिए। अगर 6 घंटे से ज्यादा या कम नींद आप लेते हैं तो धीरे धीरे बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। कभी भी एक दिन में ठीक करने की कोशिश ना करें, वरना यह कोशिश आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आपके विचार यह निश्चित करता है कि आप कौन हैं, इसलिए आपको उस पर ध्यान देना चाहिए जो आप चाहते हैं, ना कि उस पर जो आप नहीं चाहते, क्योंकि हमारे हर एक विचार का असर हमारे इमोशंस पर होता है। हमारे शब्दों का प्रभाव हमारे विचार और व्यवहार पर सबसे अधिक होता है, क्योंकि हमारे विचार, शब्द और व्यवहार सभी आपस में जुड़े हुए हैं। यह सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसलिए जितना पॉजिटिव शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं कीजिए। आप बिना सोए बिना खाए कुछ दिन जी सकते हैं, लेकिन आप ऑक्सीजन के बिना कुछ मिनट के लिए भी नहीं रह सकते। सांस लेना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हम उसे कैसे सही तरीके से लें यह नहीं जानते।
अगर हम सही तरीके से सांस लेने का अभ्यास करते हैं तो हम अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। इसीलिए स्लो ब्रीदिंग का अभ्यास करें। एक इमोशन उतनी ही स्ट्रांग होती है जितना आप उसे होने देते हैं। आपने एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जितनी कम एनर्जी आपके पास होगी उतनी ही अधिक आप नेगेटिव इमोशन से प्रभावित होंगे। एक जर्नल बनाइए और आपके सारे इमोशंस को उसमें लिखिए और अपने इमोशंस को माइंडफुलनेस के साथ महसूस कीजिए। जब आप यह कर रहे हो तो आपके माइंड में क्या चल रही है उसे भी ध्यान दीजिए। अपनी इमोशंस को रोकने की कोशिश ना करें और ना ही चेंज करने की कोशिश करें। इमोशंस को महसूस करने की कोशिश कीजिए, वह अपने आप चेंज हो जाएंगे। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पर चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट को हमने यहां आपके सामने रखा है। उम्मीद है ये आपके काम आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।